पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप है करके हम लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। पाप के द्वारा मृत्यु आई और सब मनुष्यों में मृत्यु इसी रीति से सब मनुष्यों में फैल गई। सब मनुष्य मतलब जो बाहर में है, जो अंदर में है, जहां भी है, वो सब लोगों के जीवन में मृत्यु क्या हो गई? फैल गई। क्योंकि सबने, इसलिए कि सबने पाप किया। मतलब समझ रहे क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति पापी था। कौन था? पाप किया आदम। आदम और हवा के द्वारा पाप इस जगत में आया। अब पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। अभी मैं आप लोग यहां जो बैठे हैं, आम में से किसी को पूछूंगा, मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, मेरे दादाजी का मालूम है नाम, उसके बाद मेरे आगे का मेरे को नाम नहीं मालूम, आगे कौन कौन है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कौन 3 से ज्यादा अपनी पीढ़ियों का नाम जानता है? कोई है यहां बैठा? नहीं जानते होंगे। कोई दादा, उसका दादा, उसका दादा, बहनों में। हाँ बताइए आप अपना नाम। कृष्णा सिन्हा, फिर आगे मनहरन सिन्हा, हाँ राम रतन सिन्हा, फिर मेहत्तर सिन्हा और हवरू सिन्हा। तो कितने नाम जान गए आपने? 4 नहीं 5 होगा, आपको लेके 5 लोग है ना? है? आपको लेके पहले जो नाम ऐसे रखते थे ना, वो उनको देखिए ज्ञानता के कारण लोग नाम रखते थे। जो जैसे करते हुए दिखता था उसको वैसी नाम रख दिया जाता था, है? क्योंकि मेरे भाई का नाम गुंडू तेलुगु है हम लोग। गुंडू का मतलब क्या होता मालूम? टकला। मेरे पिताजी उसको क्या करते थे? टकला करा देते थे। तो टकला कराने से जो सामने वाली बहनें थी, उन लोग इसको टकला गुंडू, तेलुगु में गुंडू बोलते थे, गुंडू नाम लग गया। लेकिन उसका असली नाम मनोहर है। सो ऐसी नाम ऐसी रखा जाता था क्योंकि वो अज्ञानता था, है ना? तो 4-5 पीढ़ियों का नाम जानता है भाई। और कोई है इससे ज्यादा जानने वाले यहाँ पर? हाँ बताइए। पिता का नाम दादाजी का नाम उसके बाद 6 है ना? 6 लोग का नाम जानते हैं। 5 है, ये भी 5 को जान रहे। चलिए इससे और आगे मैं एक जगह प्रचार कर रहा था यही वचन, तो वहां पर बोल रहा था उस 8 पीढ़ियों का नाम जानता है। 8 पीढ़ी। ऐसे ही जब हम पीछे जाते रहेंगे तो आखिरी में कौन बचेगा? आदम, है ना? तो आखिरी में कौन बचेगा? आदम। इस आदम से मेरे को और आपको क्या मिला? पाप और मृत्यु। ये जो आदम है, उस दिन अदन की वाटिका में पाप किया, उससे हर एक मानव जाति के जीवन में क्या आ गई? उसके द्वारा, आदम और हव्वा के द्वारा हर एक मानव जाति के जीवन में क्या आ गई? पाप आई और पाप के द्वारा मृत्यु आई। जब उसने पाप किया, उसके 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे, कैन और हाबिल। कैन जो था हाबिल को क्या कर दिया? मार दिया। ये पाप है। और वो जिंदा था तो उसको मार दिया, मृत्यु भी दे दिया उसको। उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे बाइबल में, एक ने 2 स्त्री को ब्याह, क्योंकि पाप था इसने 2 स्त्रियों को ब्याह लिया। उसके आगे आप बाइबल में पढ़ेंगे, ऐसे पाप भी क्या है? होते जा रहा है। पाप क्या है? करते जा रहा है, क्योंकि अंदर में क्या हुआ? पाप हो गया। और पाप रहने के कारण उसका मन क्या हो गया है? पापी मन है ना? और उसकी आत्मा में क्या है? कपट है। एक आदमी 3 भागों में बटा है, पता है ना आप लोगों को? एक मनुष्य जो है 3 भागों में है। पहला शरीर, दूसरा प्राण और तीसरा आत्मा। ये सब मालूम है ना आप लोगों को?
समझिएगा इस चीज को। तो वो शरीर उसकी क्या हो जाती है, इस धरती पे खत्म हो जाता है। उसका मन में अशुद्ध है, उसका मन पाप से भरा हुआ है, उसकी आत्मा के अंदर में कपट है। और ये कपट, ये अशुद्धता पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में आनुवांशिक रूप से आ रहा है। कैसे आ रहा है अनुवांशिक? मतलब अभी वो 5 अपने पिताओं का नाम लिया, अपने दादा परदादा परदादा, ये बिटिया भी ऐसे ली, वो उनके अंदर से, इनको बताने की जरूरत नहीं, इनको बताने की जरूरत नहीं, वो पीढ़ियों से हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर आ रहा है। मैं एक गुनहगार हूं, तो मेरे द्वारा जो मेरा बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, वो भी गुनाह से ही, पाप से ही क्या हो रही है, पैदा हो रही है। इसलिए दाऊद भजन संहिता 51 के 5 में बोलता है, पढ़ेंगे कोई निकालकर, दाऊद भजन संहिता 51 के 5 में क्या बोलता है, पढ़े निकालकर। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हो रहा है वो? अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा रहा। अपनी माता के गर्भ में क्या हुआ? पड़ा रहा। क्या बोलता है? देख, दाऊद कौन था? इस्राएल का राजा, इस्राएल का राजा। ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो रहा है, डिस्टर्बेंस कोई जरूरत है, सब अच्छे से ध्यान से। दाऊद इस्राएल का राजा है। राजा बनने के बाद एक पाप करता है, बेतशेबा के साथ वो पाप करता है, और पाप करके, बेतशेबा के साथ पाप करके, उसके बाद लिखता है कि मैं को तो पवित्र करने के बाद भी मेरे अंदर पाप का अंश था, इसलिए मैं बेतशेबा को देखकर क्या हो गया, पाप में गिर गया। और तब वो लिखता है भजन संहिता 51 में कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ये पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में, इसलिए एक जो बच्चा है जिसको कुछ नहीं मालूम, जो मां के गर्भ से जन्म लेता है, ये छोटा सा बच्चा जो यहां बैठा है, ये मां के गर्भ से जन्म लेता है, इसको पाप सिखाने की जरूरत नहीं है, इसको पाप बताने की, आप अच्छी बातें सिखाते हो, अच्छी चीजें सिखाते हो, फिर भी बच्चे और हम पाप कर जाते हैं। कारण क्या है? हमारे अंदर, हमारे खून के अंदर में पाप आनुवांशिक रूप से भरा पड़ा हुआ है। सामने कोई ऐसी परिस्थितियां आती है जिसको देखकर हम क्या करते हैं? पाप कर बैठते हैं, क्योंकि पाप प्रबलता से हमारे अंदर में बसा हुआ, हमारे खून के अंश में, खून के हर एक कतरे के अंदर में वो पाप जो है भरा हुआ है, और वो पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जिसके कारण हमारा मन क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया। हमारी आत्मा में कपट है। आइए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 9 पद निकाल के पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसका 9 पद हम पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाले मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और आगे, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? क्या बोलता है यिर्मयाह यहां पर? मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें कौन सा रोग लगा है? ऐसा रोग जिसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता है। डॉक्टर आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, कोई कोई छोटी छोटी बीमारी है, लेकिन बीमारी का स्रोत कहां से शुरू हो रहा है? मन के अंदर से, है ना? और इसमें कौन सा रोग लगा? असाध्य रोग, लाइलाज, जिसके अंदर कोई इलाज नहीं है। कौन सा, कैसा कैसा रोग लगा है? निकालेंगे किस प्रकार का रोग लगा है।
और यही रोग को ठीक करने के लिए यीशु मसीह आए, ये सब चीजों को ठीक करने के लिए आया। आइए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, इसको वहीं रखेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक को खोल के रखेंगे, परंतु मरकुस में आएंगे। कौन सा रोग लगा ये देखते हैं। 7 का 18 से कोई पढ़े, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। उसने 7 का 18 से, मरकुस 7 का 18 से, है ना। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो। यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ क्या करते थे? घूमते थे। अब यीशु मसीह कोई भी शिक्षा देते थे तो इनको समझ में नहीं आता था बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि असाध्य रोग लगा हुआ है, जीवन की बातें समझ में नहीं आती है। अंदर में कौन सा रोग लगा है? असाध्य रोग लगा है ना। तो क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। मतलब आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, वो आपको अशुद्ध नहीं कर सकता। आगे क्या लिखता है? क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाता है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मतलब निकल मनुष्य के अंदर से क्या निकल रहा है वही उसको अशुद्ध कर रहा है। मतलब उसके खून को क्या कर रहा है? अशुद्ध कर रहा है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, कल कैसे खाएंगे, कल क्या होगा, मेरा क्या हो गया, बीमारी लग गया, मर जाऊंगा, यहां भागेंगे वहां भागेंगे, ये चिंता सताती है। बेविचार, चोरी, हत्या, पराई स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये है असाध्य रोग। ये रोग है असाध्य रोग। आइए यिर्मयाह की पुस्तक फिर वापस जाएंगे, वहीं पर 10वां पद पढ़ेंगे। मैं यहोवा मन की खोजता। अब ऐसे मन में परमेश्वर आएगा? आ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। हमारे आपके और मेरे हृदय को परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? पवित्र है। परमेश्वर कौन है? पवित्र है। और परमेश्वर कहां रहना चाहता है? मन में रहना चाहता है। पवित्र है तो मन में रहना चाहता है। अब मन के अंदर में क्या लगा हुआ है? असाध्य रोग, है ना। हृदय को जांचता ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके अर्थात उसके कामों का फल दूं। फल मतलब रिजल्ट दूं, परिणाम दूं। अगर मन साफ है तो परिणाम क्या होंगे? फल क्या होंगे? अच्छा है। और मन खराब है, परिणाम क्या होंगे? फल क्या होंगे? पूरा फल। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता और बुरा पेड़ तो बुरे पेड़ को क्या करते हैं लोग? उठाकर काट के ऊंट कटारे बनाकर जला देते हैं। यहां पर ये जो असाध्य रोग है ये क्या है? परमेश्वर आपके और मेरे मन में रहना चाहता है, मगर मन क्या हो गया? करप्ट हो गया। करप्ट मतलब दूषित हो गया। आत्मा क्या हो गई है? आत्मा अलग है, मन अलग है, याद रखेंगे, है ना। मन जो है वो क्या हो गया है? दूषित हो गया। और दूषित मन इस शरीर को कैसे चलाएगा? बताइए ना। हाँ, दारू भट्टी देखा, दूषित मन क्या करेगा? वहां भट्टी में ले जाएगा। दूषित मन सामने एक स्त्री, खूबसूरत स्त्री दिखी, उसके पास ले जाएगी। दूषित मन हर वो बुरा काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अनुवांशिक रूप से आ रहा है। क्यों करेगी? ये इसको आप और मैं रोक नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे अंदर में पीढ़ी
पीढ़ी दर पीढ़ी से चला रहा है, इसको करवाने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हालेलुया कब बोलता हूं मालूम है आप लोगों को? मैं समय पर समाप्त करूंगा। हालेलुया कब बोलता हूं मालूम है? जब कोई सोता है। तो आप सोच लीजिए कि मैं हालेलुया बोल रहा हूं तो कोई सो रहा होगा यहां पर, है ना? इसलिए बोलता हूं हालेलुया की जगह भैया वचन सुनो, कान में डाल रहे हैं वचन सुनो, है? तो सब वस्तु मतलब अब मन जो है पूरा दूषित हो गया और आत्मा के अंदर क्या है? कपट है। भजन 32 का 2 निकाल के पढ़िएगा। भजन 32 का 2, आत्मा के अंदर कपट है। 32 का 2 जल्दी से कोई पढ़े। क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। जिसके किसका धर्म का अधर्म का यहोवा लेखा नहीं लेगा। आगे, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जिसके आत्मा में कपट का मतलब सेल्फिश, खुदगर्ज, अपने लिए करना, दूसरों की चिंता नहीं करना, दूसरे के बारे में सोचना नहीं। जो कुछ भी करना है मुझे अपने लिए करना है। शराब अगर पीता हूं तो मैं किसके लिए पी रहा हूं? अपने लिए पी रहा हूं। गलत काम कर रहा हूं तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? अपने लिए कर रहा हूं। वो ये नहीं जानता कि मैं एक गलत काम कर रहा हूं तो मेरा घर का परिवार कैसे हो जा रहा है, मेरे साथ में रहने वाले लोग कैसे हो जा रहे हैं। ये जो भी गलत काम कर रहा हूं मेरे द्वारा कईयों के जीवन में इसका प्रभाव है। तो शैतान ने क्या किया? उस दिन आया, आदम को क्या किया? ये फल खा। आदम की पत्नी हव्वा को बोला फल खा ले। वो चाहता क्या था? आपसे हमसे वो तो यही चाहता था कि तुम पाप में फंस जाओ और मर जाओ और पाप की सेवा करो, मतलब शैतान की सेवा करो। इस जगत का ईश्वर कौन है? शैतान। इस जगत का परमेश्वर कौन है? शैतान। आप पाप में फंस जाओ और पाप में फंसकर क्या करो? इस जगत की सेवा करो। इस जगत में आप देखते हैं सब गंदी चीजें जो भी भरी हुई है, अच्छी भी चीजें है, परमेश्वर की अच्छी चीजें भी है, लेकिन हम अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित नहीं होते, अच्छी तरह की चीजों की तरफ हम नहीं जाते। पर कारण क्या है कि हमारे अंदर क्या बसा हुआ है? पाप बसा हुआ। पाप, मैं जिस काम की इच्छा नहीं करता वही मेरे सामने आ जाती है। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय में लिखा हुआ, घर में जाके पढ़िएगा। मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है। तो जिस अच्छी चीजों की अपेक्षा में इच्छा नहीं करता वही मेरे सामने में पाप मेरे सामने। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या बसा हुआ है? पाप बसा है, इसलिए मैं उस काम को करता हूं। फिर आगे वो लिखता है कैसा अभागा मनुष्य हूं। अपने आप को क्या बोलता है? कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर। परमेश्वर को आपने कभी किसी ने कोई नहीं देखा। कौन देखा है? परमेश्वर को कौन देखा है? क्या परमेश्वर को हम देख सकते हैं? क्या परमेश्वर के सामने हम खड़े हो सकते हैं? जब हम सूरज के पास जा नहीं सकते तो परमेश्वर तो उससे कई गुना प्रकाशवान है। वो अग्मय ज्योति में रहता है परमेश्वर। क्या परमेश्वर के पास आप और मैं जा सकते हैं? क्या उसकी बात हम समझ सकते हैं? उसकी बातों को हमारे जीवन में आ सकता है? हमारे चित्त में चढ़ सकती है वो सब बातें? नहीं चढ़ सकती। तब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बेहतरीन इंतजाम किया। प्रेज गॉड। एक अच्छा इंतजाम किया। वो इंतजाम है 1 कुरिन्थियों 15 का 45। निकाल के पढ़िएगा। पढ़िए। ऐसा ही लिखा भी है। ऐसा ही लिखा भी है। किसमें लिखा है? एक मिनट। ऐसा ही लिखा भी है। किसमें लिखा है? किसमें लिखा भाई? किसमें लिखा है? गिडियन इंटरनेशनल ये लिख के दे रहा है, सबको बांट रहा है। ये वचन किसमें लिखा है? बाइबल में लिखा है।
इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है। तो हम क्यों बांट रहे हैं इसको? पढ़िए और उसको ऐसे टेबल में छोड़ दीजिए। हमारा उद्देश्य क्या है बांटने का? कि लोग कलीसिया में आए, लोग प्रभु को जाने, लोग परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कौन है। ऐसा ही लिखा है। अब लिखी हुई चीज को क्या करना है आपको? इसको यही रखिए। एक और वचन इधर आके पढ़ते हैं। ये बाइबल स्टडीज है ना। हम लोग वचन बहुत सुनते हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं, बट बाइबल स्टडी एक अलग होता है। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 8 पद मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, ऐसा ही क्या है? लिखा है। किसमें लिखा है? बाइबल में लिखा है ना। कहां लिखा है? इसको पढ़ना क्यों चाहिए आप समझेंगे। इसको पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ना सीखे वो पढ़ना सीख ले, नहीं तो बहनें घर में अपने बच्चों से पढ़ के सुने इसको, है ना। पढ़ना जरूरी है ना। क्या लिखा? परंतु क्या कहती है यह कि वचन तेरे कहां पर है? प्रेज लॉर्ड। सुनिए ना, वचन कहां पर है? निकट कहां पर है? बताइए ना। निकट है, कहां है? कहां है निकट है? बताइए ना। आपके हाथ में। कहां पर है? आपके हाथ में। निकट है बोलने से आपके यहां पर है ना। मेरे पास, मैं कहां से पढ़ रहा हूं? मेरे हाथ में है, वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। तेरे निकट है और तेरे मुंह में है। अब पढ़ेंगे तो मुंह से ही पढ़ेंगे ना। पढ़ेंगे तो किससे पढ़ेंगे? यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, चंगा हो गया। वचन कहां है? बाइबल में है। बाइबल में है। और मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं बोलूंगा तो चंगाई भी नहीं मिलेगी। वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है, और फिर आगे और तेरे मन में है। अब ये असाध्य रोग को, ये जो मन, दूषित मन है, उसके अंदर में आपको अभी मैं आगे बताऊंगा। चलिए, वो मन में है और क्या करते हैं? यही या वही विश्वास का वचन है जो हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। हम जो आकर आपको सिखा रहे, बता रहे हैं, लोगों को सिखा रहे, बता रहे, उसका क्या बता रहे? हम किसी का धर्मांतरण कर रहे हैं? यहां पर किसी को कुछ कर रहे? क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? लोगों को वचन बता रहे हैं कि आप जैसे हो वहां से बाहर निकलो, उस दशा से, है ना। ऐसी जगह से निकल जाओ बाहर और एक अच्छा मनुष्य बनकर तैयार करो। ठीक है, आइए हम वापस। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, परंतु अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परमेश्वर ने, जिसको हम समझ नहीं सकते, एक योजना बनाई कि खुद ही क्या करेगा? मनुष्य का रूप धारण करके आएगा। और वो मनुष्य कौन होगा? यीशु मसीह, जो दूसरा आदम है। समझ में आया? पहला आदम से क्या आ रहा है? पाप, उसके बाद मृत्यु, और ये सब मनुष्य में फैल गई। तो आनुवांशिक रूप से ये जो आदम हमारे अंदर में क्या है? बसा हुआ है। अब इस आदम को, इस आनुवांशिक आदम को हटाने के लिए आपको और मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये दूसरे आदम के ऊपर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। एक रात को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में, एक रात को यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आया। निकोदेमुस आकर यीशु मसीह से बोलता है, ये जो आश्चर्य कर्म तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो क्यों कर दिखा सकता है? कौन सा आश्चर्य कर्म दिखाया था यीशु मसीह उनको? पानी को क्या कर दिया था? अब यह आश्चर्य कर्म देख के भैया, जिसको 21 दिन 23 दिन लगते हैं पानी को दाखरस बनाने के लिए, उसको झट में बनाया। ये झट में तुरंत दाखरस बनाया। और ये दाखरस बना के तुरंत क्या हो गया इन लोग की लाइफ में? ये देख के यीशु मसीह के पास आकर बोलता, जो आश्चर्य कर्म तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो क्यों कर दिखा सकता है? तब यीशु मसीह उसको बोलते हैं,
अचंबा मत कर, तू भी ये काम कर सकता है। उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? जल और आत्मा से क्या करना पड़ेगा? नया जन्म लेना पड़ेगा। अब ये पूछता है, ये पढ़ा लिखा आदमी है ना, पढ़े लिखे होने से क्या पढ़े लिखे जैसे सवाल करते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं कम पढ़े लिखे जैसे सवाल करते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं अनपढ़ जैसे सवाल करते हैं। लेकिन समझ सबको आता है, अनपढ़ों को भी समझ में आता है, पढ़े लिखों को भी समझ में आता है, सबको समझ में आता है। तो पढ़ा लिखा वाला ज्यादा इंटरप्रेट करेगा, ज्यादा ज्यादा मतलब बात करेगा, है ना। तो वो बोलता है ऐसा क्यों कर सकता है? मनुष्य जब बूढ़ा होगा क्या वापस अपनी माता के गर्भ में जाकर फिर से जन्म ले सकता है? तब यीशु मसीह बोलता है नहीं, यदि तुझे स्वर्ग में जाना है, किसी ने भाई ने यहां पर भजन संहिता में, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वर्ग में प्रवेश करना है। यदि तुझे देखना है और प्रवेश करना है तो तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। मतलब मन से और आत्मा से फिर से जन्म लेना होगा। समझ में आया? इसी अध्याय में 3:16 में यह बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने, इसी अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु। अब आपको और मेरे को सिर्फ क्या करना है? यीशु मसीह पर, जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं, जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, ये इस पृथ्वी पे आया है, मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे जीवन के लिए जी उठा, इस बात पर विश्वास कर देंगे। हम किस पे विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पर किस प्रकार विश्वास करते हैं? हमारा विश्वास किस प्रकार का है? हमारा विश्वास यह रहता है कि प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी, इसलिए मैं विश्वास करता हूं। यह महत्वपूर्ण नहीं है चंगाई देना, महत्वपूर्ण यह है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया। हमारे जो आदम के पाप थे, वो सारे पाप, और वो जो जितने पैदा होने वाले हैं, जितने आखिरी मनुष्य तक जो पैदा होगा, सबके पाप को उसने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। इसलिए वो मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, जिंदा हुआ करके मुश्किल है बहुत। हम मना लेते हैं, हम मनाते हैं, जाते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है और उसी पर विश्वास करना है। तो ये यहां पर, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर मसीह का मन आएगा। पहले किसका मन था? अब इस मन से क्या कर रहे थे हम लोग? और हमको कहां ले जा रही थी? मृत्यु में ले जा रहे थे। पाप से हमें मृत्यु हो जा रही थी। अब जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस दिन आपके अंदर क्या आएगा? करप्ट मन। करप्ट मतलब दूषित मन। क्या है वो? यीशु का मन आएगा। खोलिए 1 कुरिन्थियों 2:16 पढ़िए जल्दी से। जिस दिन आप विश्वास करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो नहीं, याद रखेंगे, जिस दिन आप विश्वास करते हैं उस दिन आपका नया जन्म मन और आत्मा से जन्म होता है। जिस दिन आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं उस दिन क्या होता है मालूम है? क्या होता है मालूम है? उसको बता देता हूं, आप इसको 2:16 रखिए आप। जिस दिन आप पानी का बपतिस्मा लेते हो, जैसे यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस दिन आप अपने आप को, अपने पापों को उस पानी के अंदर में क्या करते हो? डाल देते हो, उसको दफन कर देते हो। और जब आप पानी से बाहर आते हो तो नया जीवन को लेकर आप क्या करते हो? बाहर आते हो। मतलब यीशु के जैसे अपने को मारकर यीशु को जिंदा करते हैं। मतलब पहले आदम को मारकर दूसरे आदम को अपने अंदर से क्या करते हो? जिंदा करते हो। ये बाहर निकल के आते हैं तो आप दूसरे आदम को हम लोग क्या करते हैं? जिंदा करते हैं। अब हमको दूसरे आदम के जैसे चलना होगा, दूसरे आदम के जैसे बोलना होगा, दूसरे आदम के जैसे देखना होगा, दूसरे आदम के जैसे सुनना होगा, दूसरे आदम के जैसे कार्य करना होगा। ये बोलकर आप क्या करते हो? नया जन्म लेते हो। तो आपका नया जन्म जब होता है तो आपकी मन का नया जन्म होता है। जैसे मसीह का मन है वैसा मन आपके अंदर आता। पढ़िए अब 2:16, 1 कुरिन्थियों 2:16।
क्योंकि प्रभु का मन इसने जाना है। क्योंकि प्रभु का मन, प्रभु कौन है? प्रभु यीशु ही प्रभु है। ये प्रभु जब आएगा तो हर एक जीव क्या करेगी? अंगीकार करेगी। ये यीशु ही कौन है? प्रभु है। तो क्या बोल रहा है यहां पर वचन? किसने प्रभु का मन जाना है? कि उसे सिखाए। आपकी सिखाने की जरूरत नहीं है। आप नया जन्म ले लिए तो आपको सिखाने की ना, आपके अंदर का मन ही आपसे क्या करेगा? बात करना शुरू करेगा। हाँ, पढ़िए आगे। परंतु हमें मसीह का मन है। परंतु हम में किसका मन है? मसीह का मन है। मसीह का मन है। मसीह का मन कैसा था? मसीह का मन कैसा था? हमारा मन कैसा था? अब लड़ाई शुरू होती है एक विश्वासी की। जिस दिन एक विश्वासी उद्धार पाकर यीशु मसीह को जन्म ले, यीशु मसीह को गर्भ विश्वास करके अपने घर में आता है, अपने आसपास घूमता है, उसके चेहरे में उसकी सारी चीजें बदलाव दिखती है, तो उसका दुश्मन हो जाते, परीक्षा चालू हो जाती है इसके लाइफ में। तो इसका दुश्मन कौन होता है? सबसे पहले उसके घर के लोग, उसके पड़ोसी, उसके आसपास के लोग। परीक्षा, दुश्मनी, ये सब चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि मसीह का मन आ गया। अब लड़ाई किसके किसके बीच में है? बताइए ना, लड़ाई किसके किसके बीच में है? नया आदम से हम जब जन्म लेते हैं तो लड़ाई हमारी किसके साथ होती है? परीक्षा किसके सामने आ जाती है? किसके साथ हो जाती है? बताइए ना, आप लोग बोलिए ना। अरे भाई, अभी तक मैं जो समझाया हूं आपको समझ में तभी आएगा ना कि हम जब दिन नया जन्म लेते हैं तो हमारी लड़ाई किसके साथ हो जाती है? शैतान के साथ। मेरे को मालूम था, मैं इसीलिए वही बुलवाना चाह रहा था कि आप लोग क्या बोलोगे। शैतान को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने पैरों से क्या कर दिया? और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। ये लड़ाई उससे नहीं, ये लड़ाई मेरी पहले आदम और दूसरे आदम के बीच में होती है। किसके साथ लड़ाई होती है? ये पहला आदम और दूसरा आदम। क्योंकि मेरा जन्म के अंदर से ही पाप था, इसलिए ये आदम हमेशा दूसरे आदम के ऊपर क्या हो जाता है? प्रबल रहता है। और ये अभी नया जन्म पाया हुआ है। ये अभी क्या है? नया जन्म पाया है। और जब कुछ सामने से परिस्थितियां विपरीत आती है, जब सामने से कोई ऐसी चीजें हमारे सामने आती है और आक्रमण करती है, तो कौन सा आदम प्रबल हो जाता है? पहला आदम प्रबल होता है। इस आदम को वो क्या है? खड़े होने ही नहीं देता है, क्योंकि ये प्रबल है। क्यों प्रबल है? क्योंकि संसार की सारी वस्तुओं से, सारी चीजों से ये क्या है? लुप्त है। अभी ये बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा भी यहां था, उसको अगर आप बोलोगे कुछ, वो क्या है? वहां पर एक वायर था, उसको पकड़ के काट रहा है। उसको नहीं मालूम कि इसके अंदर करंट है। वो ना समझ है। उसको समझाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको सिखाने के लिए उसको बड़ा होना पड़ेगा। बड़े होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको और मेरे को? वचन का अध्ययन करना पड़ेगा, वचन को पढ़ना पड़ेगा। यीशु मसीह कैसे थे? यीशु मसीह का स्वभाव कैसे था? यीशु मसीह कैसे बोलते थे? यीशु मसीह का चाल चलन कैसे था? यह सब चीज को क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर में भरना पड़ेगा। और जब तक नहीं भरेंगे तब तक ये आदम क्या रहेगा? हम पर प्रबल होगा। अब परीक्षा पड़ोसी के घर से, अपने घर से शुरू होती है। जैसे चर्च जा रहे हैं, घर वाले शुरू हो जाएंगे। पड़ोसी लोग देखने लगे, कहां जा रहा है? वो पूरा काम धाम छोड़ के सब कहां जा रहा है? चर्च जा रहा है। इसको चर्च जाने से कैसे रोका जाए? अब यहां पर ये आदम जो है, ये जो पहला आदम है, ये प्रबल रहता है। अब लड़ाई शुरू हो गई। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर एक बात बोले थे, एक वाणी बोले थे, पहला वाणी, हे पिता क्षमा कर। अब हमारे अंदर मसीह का मन आया है ना? तो हमें क्या करना सीखना है? इस आदम को, ये इस आदम से बोलना पड़ेगा, ये आदम को इस आदम से बोलना पड़ेगा, क्षमा कर।
क्षमा कर उसको। बट क्या होता है, हम ये आदम प्रबल होने के कारण हम क्या करते हैं, इस आदम की बात को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। यही परीक्षा हमारे जीवन में शुरू होती है, और इस परीक्षा से ये जो मन, करप्ट मन है, मसीह का जो मन है, वो मन क्या है, वैसी छोटा ही रह जाता है, और ये आदम हमेशा प्रबल रहता है। जिस दिन हमारे अंदर मसीह का मन आता है, तो मसीह का स्वभाव भी हमारे अंदर आएगा, और ये धीरे 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 वचन पढ़ने के द्वारा क्या होंगे, हम धीरे 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 बदलते जाएंगे। एक ऐसा परिवार था, 5 मिनट है, मैं आपको 5 मिनट के अंदर में एक गवाही बताकर समाप्त करूंगा, और एक और पॉइंट है उसको बताकर समाप्त कर दूंगा जल्दी, आपको 10 बजे के अंदर खत्म कर दूंगा। एक परिवार में एक लड़का था, एक परिवार के 8 सदस्यों की मृत्यु हो गई। चेन्नई में एक परिवार है, उस परिवार में 8 सदस्यों की मृत्यु हो गई, 3 बहनें और 5 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, और समय नहीं, बच्चे छोटे बच्चे थे, बच्चों में ही मृत्यु हो गई, और 3 बहनें थी जो जवान थी, तीनों में से 2 सुसाइड कर ली, और एक बेसमय जवान स्थिति में ही मर गई। परिवार के अंदर में श्राप था, परिवार के अंदर में क्या था, श्राप था कि कोई भी पैदा हो रहा, कोई भी बच नहीं पा रहा और लंबी आयु जी नहीं पा रहा था। ऐसे समय में एक परिवार में एक और बच्चा पैदा हुआ, इसके माता पिता बोले कि ये भी अब मर जाएगा। लड़का था, अन्य जाति होने के कारण वे लोग तीर्थ यात्रा करे, जितने धार्मिक अनुष्ठान था, जो कुछ करना था, सब कुछ उन लोगों ने किया। फिर एक ज्योतिषी को बुलाए और उससे पूछे कि इस बच्चे की आयु कितनी होगी। 1 साल जिंदा रहेगा, उसका तो मर जाएगा। मां बाप डर गए और तीर्थ यात्रा, पैसे, धन संपत्ति सब खर्च कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके बच्चे को 14 साल तक पाल लिए। 14 साल की उम्र तक बच्चा जिंदा रहा, लड़का जवान हुआ। जैसे ही जवान हुआ तो माता पिता डर गए, कहीं ये बच्चा अब कहीं मर जाए तो हम लोग कैसे रहेंगे, क्योंकि जो बच्चा छोटा है उस समय कुछ हो जाए तो एक बात अलग है, लेकिन बच्चा इतने साथ आपके साथ रिलेशन बना दिया, आपके साथ रिश्ता बनाया, तो एक उसका दुख एक अलग रहता है। तो वो क्या किए कि बच्चों को अपने पास रखने की बजाय उसको बोल दिया कि जा तू चेन्नई, मद्रास भेज दिए, वहां जाकर रहे, वहां पढ़ाई कर। घर से निकाल के भेज दिए, वहां पढ़ाई कर। लड़का पढ़ाई करने के लिए जैसी निकला घर से और चेन्नई स्टेशन में उतरा, तो वहां पर एक व्यक्ति ये बाइबल बांट रहा था, नया नियम, स्टेशन में। उसने इस बाइबल को लिया, इस नया नियम ये लड़के को भी मिला। ये लड़का उसको देखा, पढ़ा, अच्छा लगा। इसको पढ़ने से तो अच्छा ही लगता है, जो भी पढ़ते हैं इसको अच्छा लगता है ना, बस अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर के भेद को हम निकालने की कोशिश नहीं करते कि है क्या चीज उसके अंदर। अब वो ले गया और पॉकेट में पढ़ा और रख लिया, क्योंकि अन्य जाति था और वहां पर मस्त रह रहा था, अच्छे से पढ़ रहा था, जो भी हो। वहां पर उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक तंत्र विद्या सीखा, उनका भोजन खा रहा है, सब कुछ, और ये पुस्तक भी क्या कर रहा है, जब मन लगता पढ़ लेता था, कि जेब में रखता था, जब मन लगे अच्छा लगता था पढ़ता था। और वहां वो क्या कर रहा है, तंत्र विद्या भी सीख रहा, उनके भोजन भी खा रहा। एक रात, मैं बहुत छोटे में बता रहा हूं, एक रात क्या हुआ, वो उस तांत्रिक के घर गया। तांत्रिक जो है अपने घर में सारी दुष्ट आत्माओं को बुलाकर तंत्र विद्या कर रहा था, और जैसे ही वो गेट से अंदर घुसा, सारी दुष्ट आत्माएं भाग गई। तब ये तांत्रिक खड़े होकर उससे बोलता है, तेरे पास क्या है? ये सब आत्माएं भाग गई, मेरे पास कुछ नहीं है। बोलता नहीं, तेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिसको देखकर सारी दुष्ट आत्माएं भाग गई। तो मेरे पास ये बाइबल है, ये है। इसी के कारण भाग गई वो, इसी के कारण वो क्या हो गई, सारी दुष्ट आत्माएं भाग गई। इसका प्रभाव उसके जेब में रखने से ही इतना ज्यादा है, उसके जेब में रखने से ही सारी दुष्ट आत्माएं भाग गई। तो इसका प्रभाव पढ़ने से कितना रहेगा आप सोच लीजिए।
अपने घर के वातावरण को, परिस्थितियों को कैसे बदलोगे, आप ही बदल सकते हो। जोर जोर से पढ़िए अपने घर में वचन, परमेश्वर का वचन मन में मत पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए आप लोग। मैं आज भी बच्चों लोग के जैसे पढ़ता हूं, बाइबल पढ़ता हूं तो जोर से पढ़ता हूं, धीरे नहीं पढ़ता हूं। ट्रेन में जाना हो तो धीरे पढ़ूंगा, इसलिए धीरे पढ़ूंगा कि उनको डिस्टर्ब ना हो, लेकिन मैं अपने घर में स्वतंत्र हूं, आराम से पढ़ सकता हूं। तो ये जैसी सारी दुष्ट आत्माएं भाग गई, तब ये लड़का क्या हो गया, इस पुस्तक के प्रति गंभीर हो गया। परमेश्वर श्राप को किसमें बदल देता है? इस पुस्तक का अध्ययन करने लगा, ये क्या ऐसी चीज है जिसके कारण ये सारी दुष्ट आत्माएं भाग गई। उस दिन से ये बाइबल को उसने गंभीरता से क्या करने लगा, पढ़ने लगा। फिर वो अपने घर आया, अपने माता पिता को बताया, अपने परिवार को बताया। उसके माता पिता, उसके परिवार बच गए। उसका पिताजी की उम्र 85-84 वर्ष में उसके पिताजी की मृत्यु हुई। उसकी मां की 79 में उसकी माता का निधन हुआ, और 56 लोग उस घर में उस दिन उद्धार को पाए। 56 लोग, उस घर के अंदर के लोग, 56 लोग उद्धार पाए। क्या कारण था? क्योंकि एक दिन, उस दिन किसी ने उसको क्या दिया था, एक गिडियन बाइबल दिया था उसको। उसके हाथ में क्या रखा था? बाइबल रखा था, और उसको पढ़ा। उसको पढ़ता था, अच्छा लगता था। वो अच्छा काम ये किया कि अपने पॉकेट में क्या रखा था, इस बाइबल को रखता था। आप अंतर जान सकते हो बाहर की दुनिया का और आपके अंदर के प्रभु की दुनिया का, आप अंतर जान सकते हो जब ये आपके पास होगा, ये वचन आपके पास होगा। तो प्रभु का मन जिस दिन आएगा, उस दिन हम क्या करेंगे, लोगों को क्षमा करेंगे। दूसरी बात और आखिरी बात, प्रभु के जैसा आत्मा आएगा। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, जल्दी से पढ़ के समाप्त करेंगे क्योंकि कब खत्म हो जाएगा। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़िएगा कोई। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 पद। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को, 8 का 9 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। फिर यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन भी नहीं। अब यीशु मसीह बोलता है अपने पड़ोसी से अपने समान। तो मेरा पड़ोसी कौन है? कौन है भाई आपका पड़ोसी? हर वो व्यक्ति जो आपके बगल में खड़ा है। आप जा रहे तो आपके बगल में है, आप बैठे तो आपके बगल में है, आपके घर में तो आपका पड़ोसी। तो अपने पड़ोसी से किसके समान प्रेम कर? अपने दुश्मनों से अपने समान प्रेम कर। दूसरी, जो आत्मा से जन्म लेता है, जिसके अंदर मसीह का मन और आत्मा आता है। मन आने से क्षमा करने की भावना आती है, और आत्मा आने से क्या करते हैं, प्रेम प्रकट करना शुरू करते हैं। हम नफरत नहीं करेंगे, हम उससे क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। उसकी गलतियों को देखकर हमें क्या करेंगे, क्षमा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी पहले आदम से जन्मा हुआ व्यक्ति है। वो भी क्या है, जब आप क्षमा करोगे तो आपके अंदर का दूसरा आदम उसके सामने दिखाई देगा, और जब वो दूसरा आदम को देखेगा तब वो अपना मन भी फिराकर आपके पास आएगा। आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में दूसरा आदम को स्थान दीजिए, जगह दीजिए। इसलिए बाइबल का वचन ये कहता है, एक व्यक्ति के द्वारा पाप कहां आया, जगत में आया। पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु आई, और मृत्यु हम सभी के ऊपर क्या कर रही है, राज्य कर रही है। इसलिए कि सबने पाप किया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए वो लिखता है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में इस प्रकार लिखता है कि परंतु ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम
जीवनदायक आत्मा बना। और जब आप और मैं इस अंतिम आदम के द्वारा हमारा जन्म होगा तो उसका स्वभाव, उसका मन, उसका आत्मा हमारे अंदर आएगा, और ये मन और ये आत्मा हमें कहां लेके जाएगी? स्वर्ग में प्रवेश करवाएगी। प्रभु इस वचन से आशीष देने पाए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें।